हरियाणा की सियासत के हवाले से आपको बता दें कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के बाद से नाराज चल रही थी दोनों नेता। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि कल बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपके टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है, इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने पार्टी की सदस्यता से और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने इस्तीफे भेज दिए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनिल, थोड़ी देर पहले किरण चौधरी ने आपके साथ खास बातचीत में इस बात की तस्दीक की थी कि वो जल्द पार्टी छोड़ देंगे। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। श्रुति ने भी इस्तीफा दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिए गए इस्तीफे। कितना बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है अनिल आज? बिल्कुल, देखिए मुमताज, एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कह सकते हैं, क्योंकि किरण चौधरी कोई छोटा नाम नहीं थी। अगर किरण चौधरी की अगर बात करें, वो कई बार विधायक बनी है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी वो डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में वो हुड्डा सरकार के दो कार्यकाल में मंत्री रह चुकी हैं। सीआरपी लीडर वो रह चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किरण चौधरी का एक बड़ा कद था, छोटा कद नहीं था। और खासतौर से अगर किरण चौधरी की बात करें, वो चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू। चौधरी बंसीलाल हरियाणा की कई बार मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के विकास पुरुष के तौर पर उनको जाना जाता है, एक बड़ा नाम है। वहीं अगर श्रुति चौधरी की बात करें, श्रुति चौधरी पूर्व में सांसद रह चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस की वो कार्यकारी अध्यक्ष है। उनका भी अपना एक वोट बैंक है। तो ऐसे में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हो। खासतौर से दक्षिणी हरियाणा के वो जिले जिनमें हम बात करें, भिवानी की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, दादरी की बात करें, इस बेल्ट में एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। और किरण चौधरी का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कई बार मंत्री रही हैं, सीआरपी लीडर रही हैं, कई बार विधायक बनी है, तो उस नाते कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। और जो कांग्रेस की जो गुटबाजी थी, जो पिछले काफी लंबे समय से चल रही थी, और जो खासतौर से जो लोकसभा चुनाव परिणाम आए थे, उसके बाद तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी और हुड्डा गुट में बिल्कुल आमने सामने हो चुके थे। आज भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया था। उनकी तरफ से कुमारी शैलजा और किरण चौधरी को लेकर कहा गया था कि जो भी बात रखनी है पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखे, मीडिया में न रखे। लेकिन किरण चौधरी भी लगातार, क्योंकि किरण चौधरी भी एक दबंग नेता है, बोल्ड लेडी को जाना जाता है, वो भी कहीं ना कहीं जो अपनी बातें हैं, खरी बातों को ले जानी जाती है। लेकिन आज किरण चौधरी की तरफ से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया। उनकी तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा गया है। ठीक है अनिल, आप बने रहे हमारे साथ इसी खबर पर। आगे एक बड़ा अपडेट हमारे पास, फिर उस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। और इसी के साथ बड़ी खबर यह है कि कल बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। कल दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो जाएंगी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। कल सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में थामेंगी कमल और अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त का। अनिल मोर बने हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार। अनिल, इस खबर की गहराई तक पहुंचेंगे हम। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी का दामन थाम लेंगी किरण और श्रुति चौधरी। जाहिर है कांग्रेस के खेमे में मायूसी होगी इससे, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में इस परिवार का काफी बड़ा दखल है। काफी ज्यादा तादाद वोटर्स की उनके साथ लगी रहती है। कोर वोट बैंक उनका यही है और बीजेपी के लिए ये मुनाफे का सौदा है। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, बीजेपी के लिए मुनाफे का सौदा है। कल बीजेपी में चले जाएंगे किरण चौधरी, श्रुति चौधरी समर्थकों के साथ। और जो इस्तीफा दिया, इस्तीफे में भी किरण चौधरी की तरफ से साफ तौर पर लिखा गया कि हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी है वो निजी जागीर के तौर पर चल रही है। सीधा निशाना उनका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है। किरण चौधरी ने ये भी लिखा है कि उनको बेइज्जत किया गया। वहीं अगर बात करें श्रुति चौधरी की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस्तीफे में सारी की सारी बातों का जिक्र किया गया। उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो हरियाणा है, हरियाणा में जो पार्टी है 1 पर्सन सेंट्रिक हो गई है। यानी सीधा इशारा उनका भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से है। अब दोनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कह सकते हैं। दक्षिणी हरियाणा ही नहीं, चौधरी बंसीलाल के जो समर्थक है आज भी पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हालांकि तादाद कम है, ज्यादा है वो एक अलग विषय है, लेकिन उनके समर्थक हर जगह मिल जाएंगे। दक्षिण हरियाणा में ज्यादा वोट बैंक है। खासतौर से भिवानी जिले की बात करें, दादरी की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, तो अब कल किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में किरण चौधरी बीजेपी में जाएंगे। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनोहर लाल का जो कद है उसमें भी इजाफा होगा। क्योंकि अगर बात करें, हरियाणा के 3 लाल होते थे, मुमताज, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, और इन तीनों परिवारों के जो
जो नेता है, जो उनके वंशज है, चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला बीजेपी में है, चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है, और अब जो चौधरी बंसीलाल की जो राजनीतिक विरासत को संभालने का काम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कर रही है, वो भी कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। इनकी जो ज्वाइनिंग है, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री हैं मनोहर लाल, उनकी अगुवाई में शामिल होंगी। इसके अलावा केंद्र की तरफ से जो केंद्र के कई बड़े नेता, क्योंकि किरण चौधरी का बड़ा कद है, उस नाते केंद्रीय आलाकमान की तरफ से बड़े नेता उनकी ज्वाइनिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। किरण चौधरी की तरफ से अपने समर्थकों को सुबह 9 बजे का समय बीजेपी मुख्यालय का दिया गया है, तो मानकर चले कि 10 साढ़े 10 के आसपास किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। ठीक है अनिल, आपका बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने, और कल बीजेपी का दामन भी थाम लेंगे। कल सुबह बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का दामन थामेंगे। पार्टी ने इस बार श्रुति की टिकट काटकर राव दान सिंह को दे दी थी लोकसभा चुनाव में, और इसी से नाराज थी दोनों, और गाहे बगाए ऐसे बयान भी सामने आ रहे थे। बेटी श्रुति चौधरी को टिकट न मिलने से किरण चौधरी नाराज थी। चुनाव प्रचार में भी पार्टी के रैलियों में ना बुलाए जाने का आरोप लगाया उन्होंने राव दान सिंह पर, और इधर राव दान सिंह की तरफ से भी कहा गया कि भिवानी और तोशाम में उनकी हार किरण चौधरी की वजह से हुई। लोकसभा चुनाव में बेटी श्रुति का टिकट कटने के बाद से ही लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये देखिए कौन है किरण चौधरी, आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्र वधू हैं किरण चौधरी। किरण चौधरी की शादी पूर्व सीएम बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह से हुई थी। किरण चौधरी ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत दिल्ली से की। 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किरण चौधरी ने जीत दर्ज की। 2005 में किरण चौधरी के पति सुरेंद्र सिंह का निधन हो गया था। किरण चौधरी ने इसके बाद तोशाम सीट से चुनाव लड़ा और जीत गई। उन्होंने लगातार 3 बार तोशाम सीट से जीत दर्ज की। किरण चौधरी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव भी रही हैं। दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी हैं। किरण चौधरी का जन्म जून 1955 में नई दिल्ली में हुआ था। तो बड़ी खबर है दक्षिण हरियाणा की राजनीति के हवाले से। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब कल बीजेपी का दामन थामेंगी दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर में। ये बड़ा अपडेट हरियाणा की सियासत के हवाले से आपके टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद से ही नाराज चल रही थी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। गाहे बगाए उनके इस तरह के कई बयान भी सामने आए थे। और इसी के साथ हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि आखिर किरण चौधरी ने क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ। पार्टी ने इस बार श्रुति की टिकट काटकर राव दान सिंह को दे दी थी और बेटी श्रुति को टिकट न मिलने से किरण चौधरी नाराज थी। चुनाव प्रचार में भी पार्टी की रैलियों में ना बुलाए जाने का आरोप लगाया उन्होंने। लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे पर भी सवाल उठाती रहीं।